जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, मैं बहुत पुनः स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चाओं पर होंगे उज्जैन संभाग के विशेष महत्वपूर्ण जिला रतलाम पर। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं रतलाम पर, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज अपन अंगूर नगरी पर विशेष चर्चाएं करने वाले हैं रतलाम जिला पर। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न निकल कर आता है कि रतलाम का अपना क्षेत्रफल, यानी एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे कि रतलाम का अपना कुल क्षेत्रफल होगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न कि रतलाम का अपना कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों याद रखिएगा 4861 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रतलाम का अपना कुल क्षेत्रफल है। याद रखिएगा रतलाम का अपना कुल क्षेत्रफल होगा 4861 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के बाद अपन तहसीलों की। किसकी बात करेंगे? तहसीलें। यानी अपने याद रखना है दोस्तों कि रतलाम में कुल कितनी तहसीलें स्थित है, कुल कितने विकास खंड स्थित है। यानी पहले तहसीलों की बात करेंगे, फिर अपन विकास खंड की बात करेंगे कि रतलाम में कुल कितनी तहसीलें और कुल कितने विकास खंड है। तो दोस्तों याद रखिएगा रतलाम में तहसीलों की संख्या होगी 8 और विकास खंडों की संख्या होगी 6। यानी रतलाम का अपना क्षेत्रफल 4861 वर्ग किलोमीटर का होगा। अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 तहसीलें होंगी। अगर विकास खंडों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर विकास खंडों की संख्या होगी 6। कितनी होगी? 6। अब बात करते हैं औद्योगिक केंद्र की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? औद्योगिक केंद्र। यानी किसका जिक्र करेंगे? औद्योगिक केंद्र। यानी अगर बात करें कि रतलाम का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका अपना औद्योगिक केंद्र होगा जावरा। क्या होगा दोस्तों? जावरा। कल प्रश्न आता है कि जावरा किसका औद्योगिक केंद्र है, तो याद रखिएगा ये अपने रतलाम का। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। बहुत बढ़िया प्रश्न। नदी के किनारे अर्थात प्रश्न आता है कि रतलाम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यह नदी के किनारे होगा अपना चंबल। किसके किनारे? याद रखना है दोस्तों रतलाम जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला जिक्र करेंगे यानी स्थापना की। कल प्रश्न आता है कि स्थापना यानी रतलाम की अपनी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा कैप्टन बोर्थ। याद रखिएगा कैप्टन बोर्थविक। याद रखिएगा कैप्टन बोर्थविक के द्वारा 1829 में, याद रखिएगा 1829 में कैप्टन बोर्थविक के द्वारा क्या की गई थी? रतलाम की स्थापना की गई थी। अब जिक्र करेंगे उपनामों का। किसका जिक्र करेंगे? उपनाम। यानी रतलाम के उपनाम कौन कौन से हैं, या रतलाम को कह सकते हैं और किन किन नामों से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मशहूर, जैसे कि अंगूर नगरी। पहला क्वेश्चन आता है अंगूर नगरी। याद रखिएगा अंगूर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अपने रतलाम को। एक आता है सेव। याद रखिएगा सेव यानी नमकीन। एप्पल वाला सेव नहीं, नमकीन। आपने सुना होगा रतलामी सेव। यानी आपका रतलामी सेव जो आता है नमकीन वाला, तो सेव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेव नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सोना यानी गोल्ड, सोना नगरी के नाम से भी अपने रतलाम को जाना जाता है। तो देखेंगे दोस्तों कि रतलाम का अपना क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर। तहसीलों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 तहसीलें हैं। अगर विकास खंडों की बात करते हैं तो 6 विकास खंड हैं। औद्योगिक केंद्र आप देख पा रहे होंगे, इसका औद्योगिक केंद्र जागरा होगा। और दोस्तों ये चंबल नदी के किनारे यानी जो रतलाम शहर है ये चंबल के किनारे, जैसे महू, मुरैना, श्योपुर, कोटा, रतलाम, ये किसके किनारे है दोस्तों? ये चंबल के तट पर स्थित है। 965 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, जिसे चरमावती, धर्मावती और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुरैना में बीहड़ का निर्माण करती है, जिन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल, निवास स्थल या स्वर्ग स्थल के नाम से भी जाना जाता है। हमने बात की है कि अगर रतलाम की स्थापना की जिक्र करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेज कैप्टन बोर्थविक के द्वारा 1829 यानी 1829 में रतलाम की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर बात करेंगे उपनामों की, जिक्र करते हैं उपनामों का कि रतलाम को किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अंगूर नगरी के नाम से भी अपने रतलाम को जाना जाता है। सेव यानी नमकीन नगरी के नाम से भी अपने रतलाम को जाना जाता है। और सोना नगरी के नाम से भी अपने रतलाम को ही जाना जाता है। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, रतलाम में अंगूर शोध अनुसंधान केंद्र अर्थात सिटी और विटीकल्चर की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने क्या बात की है कि अपने रतलाम में अंगूर शोध अनुसंधान केंद्र अर्थात कल प्रश्न आता है सिटी फॉर विटीकल्चर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों अपने रतलाम में। कहाँ पर की गई है? अपने रतलाम में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रतलाम मध्य प्रदेश में अंगूर के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना रतलाम है, याद रखिएगा रतलाम मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा रतलाम मध्य प्रदेश में अंगूर के उत्पादन में, किसके? अंगूर के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अंगूर के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना वह जिला होगा रतलाम, जो अंगूर के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला, रतलाम स्थित सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को
संरक्षण दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, अपने रतलाम में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने रतलाम में एक अभ्यारण्य है। और मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य है? 30। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर है? यानी 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य, यानी टोटल कितने हो गए प्रोजेक्ट टाइगर? 6 और 1 7, यानी 7 प्रोजेक्ट टाइगर है, 30 अभ्यारण्य है और 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? अपने मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रश्न बनता है कि रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य, याद रखिएगा, रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य स्थित है। और यहाँ पर खरमोर पक्षी को, कौन से पक्षी को? खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। क्लियर दोस्तों, जो अपने रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रतलाम में ग्यावरा शुगर मिल, ग्यावरा शुगर मिल की स्थापना सन 1934 में की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि दोस्तों अपने रतलाम में ग्यावरा शुगर मिल यानी शक्कर की मिल, शक्कर की फैक्ट्री यानी मिल या कारखाना कह सकते हैं, ग्यावरा शुगर मिल की स्थापना अपने रतलाम में 1934 यानी सन 1934 में ग्यावरा शुगर मिल की स्थापना की गई थी। जो कहाँ पर? अपने रतलाम में। कहाँ पर? अपने रतलाम में। क्लियर? रतलाम में पावर एल्कोहल प्लांट लगाया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दोस्तों याद रखना है, अपने रतलाम, कहाँ की जिक्र कर रहे हैं? रतलाम। अपने रतलाम में पावर एल्कोहल प्लांट, पावर एल्कोहल प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? अपने रतलाम में। क्लियर है? कभी क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल का प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने रतलाम में। कहाँ पर? अपने रतलाम में। क्लियर? अगला रतलाम में बनने वाला रतलामी सेव जीआई टैग में शामिल है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है, जैसे झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा है ना दोस्तों, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा, वह भी जीआई टैग में शामिल है, जीआई टैग में शामिल है। तो उसी प्रकार से हम बात कर रहे थे कि रतलाम में बनने वाला रतलामी सेव जीआई टैग, जीआई एक विशेष क्वालिटीज के लिए, विशेष गुणवत्ता के लिए यह जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जो रतलाम में रतलामी सेव बनता है दोस्तों, उसे जीआई टैग में शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
रतलाम में रतलाम में रतन सेन की समाधि स्थित है। क्लियर। कल प्रश्न आता है दोस्तों कि रतन सिंह की समाधि, याद रखिएगा, रतन सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह है अपने रतलाम में। कहाँ पर स्थित है? अपने रतलाम में। यानी मध्य प्रदेश का रतलाम एक ऐसा जिला जहाँ पर रतन सिंह की समाधि भी है। और दोस्तों रतलाम में ही बनने वाला जो अपना रतलामी सेव है उसे GI टैग में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रतलाम के विशेष ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो चले दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं रतलाम के? हमने जिक्र किया रतलामी सेव और किसकी, मतलब रतन सिंह की समाधि पर। अब याद रखिएगा और क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? रतलाम में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो अपना रतलाम है दोस्तों, याद रखिएगा अपना रतलाम है, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने, जो बच्चे खेलते हैं लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं। कहाँ पर? अपने रतलाम में। अगला, रतलाम के सलीम अली को पक्षी पुरुष, या जैसे पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। एक बार पूरा देखेंगे। अपने रतलाम में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक फेमस है, अर्थात लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रतलाम के सलीम अली को, यानी कोई व्यक्ति है जिनका नाम है सलीम अली और वो अपने रतलाम से संबंध रखते हैं। पक्षी वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा पक्षी वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है सलीम अली, जो अपने रतलाम से संबंध रखते हैं। कौन? आपके सलीम अली। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रतलाम की दिव्या पाटीदार को, याद रखिएगा रतलाम में कोई लेडी हुई जिनका नाम था दिव्या पाटीदार। क्या हो जाएगा उनका? सरनेम। क्या नाम हो जाएगा? सरनेम। रतलाम की दिव्या पाटीदार को सन 2018 में
मिसेज इंडिया चुना गया था। बहुत बढ़िया। यह करंट का प्रश्न है, हालांकि 4 साल पिछला करंट है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कल क्वेश्चन आ भी सकता है कि रतलाम की दिव्या पाटीदार, याद रखिएगा, को मिसेज इंडिया कब चुना गया था, तो याद रखिएगा 2018 में चुना गया था। लेकिन प्रश्न किस तरीके से आता है कि दिव्या पाटीदार मिसेज इंडिया जो रही 2018 में, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के अपने रतलाम से, कहां से, रतलाम से संबंध रखती हैं। कहां से संबंध रखती हैं, रतलाम से संबंध रखती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रतलाम के मंदिर, यानी रतलाम में कौन कौन से मंदिर हैं दोस्तों, तो जैसे नाम आता है कालिका माता का मंदिर। याद रखिएगा कल प्रश्न आता है कि रतलाम में प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं, तो कालिका माता का मंदिर। जैसे अगला मंदिर है चंद्रशेखर महादेव का मंदिर। याद रखिएगा चंद्रशेखर महादेव का मंदिर। अगला मंदिर आता है लक्ष्मी नारायण बिड़ला समूह मंदिर। याद रखिएगा अगर मंदिर का जिक्र करते हैं कि अपने रतलाम में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, याद रखिएगा तो रतलाम के प्रसिद्ध मंदिरों में जैसे पहला नाम आता है कालिका माता का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर महादेव का मंदिर, यह भी रतलाम में ही बहुत प्रसिद्ध है। और लक्ष्मी नारायण बिड़ला समूह के मंदिर, लक्ष्मी नारायण बिड़ला समूह के मंदिर, ये भी अपने रतलाम में ही स्थित हैं। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों रतलाम के पर्यटन स्थल। यानी रतलाम में पर्यटन स्थल का, अभी अपन ने मंदिर का जिक्र किया, अब पर्यटन स्थल की बात करेंगे कि यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन से हैं। जैसे नाम आता है हुसैन टेकरी। याद रखिएगा हुसैन टेकरी, ये कहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में, अपने रतलाम में। जैसे एक नाम आएगा अपना गुलाब चक्र। क्या नाम आएगा, गुलाब चक्र भी कहाँ, अपने रतलाम में ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। जैसे एक नाम आएगा चंद्रशेखर महादेव का मंदिर। याद रखिएगा महादेव का मंदिर, यह भी अपने रतलाम में ही प्रसिद्ध पर्यटक के रूप में पहचाना जाता है, पर्यटन और पवित्रता के रूप में प्रसिद्ध है। तो हुसैन टेकरी ये अपने रतलाम का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गुलाब चक्र यह भी अपने रतलाम में पर्यटन स्थल के रूप में, और चंद्रशेखर महादेव का मंदिर यह पर्यटन और पवित्र स्थल के रूप में कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यह अपने रतलाम में ही प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर यानी रतलाम पर पार्क कौन से प्रसिद्ध हैं। किसकी बात करेंगे, उद्यान यानी पार्क की। किसका जिक्र करने वाले हैं दोस्तों, पार्क। यानी अपने रतलाम में पार्क कौन कौन से या उद्यान कह सकते हैं, कौन कौन से पार्क या उद्यान अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जैसे पहला नाम आता है कुंडात्मक। याद रखिएगा कुंडात्मक हर्बल उद्यान। याद रखिएगा कुंडात्मक हर्बल उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कुंडात्मक हर्बल उद्यान यह अपने कहाँ पर, रतलाम में ही स्थित है। और दोस्तों रतलाम में ही जैसे एक नाम और आता है कैक्टस गार्डन। गार्डन यानी होता है बगीचा, कैक्टस गार्डन
जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कहाँ पर? अपने रतलाम में। यानी पार्क कौन से प्रसिद्ध है? तो एक कुंडात्मक हर्बल पार्क, कुंडात्मक हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों अपने रतलाम में प्रसिद्ध है। और कैक्टस गार्डन पार्क जो 2019 में कहाँ पर? अपने रतलाम में ही स्थापित किया गया है। क्लियर? कहाँ पर? अपने रतलाम में ही स्थापित किया गया है। अगला, रतलाम की प्रसिद्धि। बहुत बढ़िया। रतलाम की प्रसिद्धि यानी रतलाम में कौन कौन सी चीजें अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो जैसे अपन जिक्र करते हैं सट्टा की साड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, सट्टा की साड़ी कहाँ पर प्रसिद्ध है? जैसे अपने चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में प्रसिद्ध है, महेश्वरी की साड़ी अपने खरगोन में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से सट्टा की साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, अपने रतलाम में। जैसे अगला नाम आता है सेव। क्या आता है? सेव। यह भी कहाँ प्रसिद्ध है? अपने रतलाम में। अगला नाम आता है जैसे मावा। मावा जैसे अपन मेवा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मावा या मेवा कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह भी अपने कहाँ पर? रतलाम में। जैसा अपना नाम आता है एक सोना यानी गोल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? सोना। सोना के लिए भी अपना रतलाम बहुत प्रसिद्ध है। जैसे एक नाम आता है गराड़ू। क्या नाम आता है दोस्तों? गराड़ू। क्या नाम आता है? अब क्योंकि दोस्तों मैं गराड़ू के बारे में ज्यादा परिचित नहीं हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा गराड़ू क्या होता है। हाँ, हालांकि मैं गेरू जानता हूँ जिसके लिए पन्ना बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का जिला, लेकिन गराड़ू के बारे में मुझे क्लियर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं गराड़ू के बारे में कुछ जिक्र नहीं कर सकता। बट अगर आप गराड़ू के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिए और बताइए गराड़ू क्या होती है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है रतलाम की लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना रतलाम है यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो किसके लिए आरक्षित की गई है? वो आरक्षित की गई है आपके एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए आरक्षित की गई दोस्तों? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है रतलाम की लोकसभा सीट, यानी रतलाम की लोकसभा सीट। अब जिक्र करेंगे नदियों का कि अपने रतलाम में नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, अर्थात यहाँ से नदियां कौन कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो जैसे पहला नाम आता है अपना चंबल नदी। कौन सा नाम आता है दोस्तों? चंबल नदी। ये कहाँ से बहती है? आपके रतलाम से। एक नाम आता है जैसे करण नदी। क्या नाम आता है? करण नदी। एक नाम आता है जैसे अपना माही नदी। माही नदी वही माही नदी होगी जो कर्क रेखा को दो बार काटती भी है। एक नाम आता है जैसे सिवना नदी। यानी अगर रतलाम की नदियों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों अपने रतलाम से चंबल नदी भी प्रवाहित होती है, करण नदी भी प्रवाहित होती है, माही नदी भी बहती है और सिवना नदी भी बहती है। कहाँ पर? अपने रतलाम से होते हुए बहती हैं। कौन कौन सी नदियां? आपकी चंबल, करण, माही और सिवना। चंबल, माही और करण और सिवना, ये नदियां कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं दोस्तों आपके अपने रतलाम में। क्लियर? आखिरी क्वेश्चन है रतलाम का विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रतलाम को साल 1948 में भारतीय संघ में शामिल
शामिल किया गया था। बहुत बढ़िया है प्रश्न। कभी क्वेश्चन आता है कि रतलाम को कब भारतीय संघ में, याद रखिएगा, शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1948 यानी सन 1948 में रतलाम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो दोस्तों रतलाम जिले से दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी, और बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो उनसे हमारी अपील रहेगी वो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां या नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।